बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के कलाम में लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और कठिन कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी जानता या समझता नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका सब्जेक्ट अगर हैवी है, आपकी प्रॉब्लम अगर हैवी आपको लग रही है, कठिन लग रही है, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। तो अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना है, अगर आपको बताया जाता है ले हैंड के बारे में, आप करवा कर देखें। विश्वास के साथ प्रार्थना कभी भी आप करवाएं। अगर आप रोगी हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एक आपका विश्वास, एक आपके साथ आने वाले का विश्वास, तीसरा परमेश्वर के दास का विश्वास, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर क्या करता है, बंधनों को तोड़ता है, जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हरविंदर परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की हजूरी में आ और परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, मैं तेरे काम को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, कोई रमेश है ऑनलाइन चर्च में, आप काम करते हैं लेकिन आपका काम बार बार खत्म हो रहा है, चल नहीं रहा है, बिल्कुल स्लोप हो रहा है। अब फिर से परमेश्वर कह रहा है उठ और प्रार्थना कर, तेरे काम में मैं आशीष को देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कई बार हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही नहीं चलते, हम कई बार अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं, इस वजह से हमारी लाइफ में कई बार ब्लेसिंग्स नहीं आती। लेकिन हमें मूसा के परमेश्वर की तारीफ करनी है, हमें अब्राहम के परमेश्वर की तारीफ करनी है, हमें एलिया के परमेश्वर की तारीफ करनी है, हमें इज़राइल के परमेश्वर की तारीफ करनी है, हमें यूसुफ के परमेश्वर की तारीफ करनी है। क्योंकि लिखा कि जब वो जेल में भी था तो भी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, यूसुफ के साथ था, उसके सारे कामों को यहोवा सफल करता था, वो जहाँ जहाँ जाया करता था। अगर प्रॉब्लम में भी रहा, उसके ब्रदर ने भी उसको प्रॉब्लम में डाला, लेकिन अपने मुंह से उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसे क्या पता था कि प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिखाया है कि वो बेस्ट चेयर, वो सिंहासन जहाँ मैं बैठा हूँ वो मुझे मिलेगा। तो उसने कभी इतना सोचा ही नहीं, उसे ये पता था कि मेरा दर्शन परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया है या आपका कोई ड्रीम है कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, तो अगर आप सोच रहे हो इजीली पहुंच जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनमें से ऐसा शाइन आपको करवाएगा, आपका घर, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका मोहल्ला, आपका शहर आपको देखते रह जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष को दिया है। आज वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई कुएं में गिरा रहा है, मत डरो। कोई धोखा दे रहा है, मत डरो। कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, मत डरो। जब संभालने वाला हमारे साथ है तो हमारे विरोधियों से, हमारे शत्रुओं से, जो हमारी निंदा करते हैं या हमें धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे संभालने में सामर्थ्य हूँ। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ साथ बने रहने की ज़रूरत है। आज वही आपको करना है ये समय कि परमेश्वर आज मेरी लाइफ में, आज मेरा ये खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी टेस्टमनी बनती है, अपने टेस्टमनी को ज़रूर हमारे टेस्टमनी नंबर पर शेयर करें। अगर आप अनॉइंटिंग ऑयल या वाटर भी मंगवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नंबर देखें, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, आप हमें कॉल करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी। आप जहां भी रहते हैं वहीं आपको ऑयल या वाटर पहुंचाया जाएगा। और सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं आपके शहर में, आपकी कंट्री में, आपके एरिया में परमेश्वर के दास आएँ और बड़ी मीटिंग करें, बड़ा क्रूसेड करें, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर पोस्टर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे साथ बात करें। आप जहां पर भी मीटिंग करवाना चाहते हैं, हमारी टीम और हम आपसे बातचीत करेंगे, डेट डिसाइड करेंगे, मंथ डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को रखेंगे। क्योंकि हैदराबाद में भी, आंध्र प्रदेश में भी, हर जगह पर भी लोग परमेश्वर के दास को एक बार फिर से बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उस जगह पर लोगों ने बड़ी आशीष को देखा। और मेरा विश्वास है, अगर आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका ड्रीम है कि परमेश्वर के दास आपके शहर में आएँ, तो आप ज़रूर उस प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें बता सकते हैं, अपना ड्रीम हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और साथ ही साथ ये समय परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का समय है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वचन दिखाना चाहती हूँ। निर्गमन की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, फुल स्क्रीन पर देखेंगे, और साथ ही साथ उसका 35 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा, उसकी 5 आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं, लिखा तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं। यानी कि सोना, चांदी, पीतल, और जो परमेश्वर के राज्य में नीड्स हैं, आप देख सकते हैं। लिखा कि अगर इसका 8 वचन भी हम पढ़ते हैं, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल। और अगर हम इसका 10 आयत पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट आयत तो मुझे यही लगती है। 10 आयत में स्पेशल लिखा कि तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की